Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. How are you all? I hope you are all well. आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। आज की वीडियो में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। The definition of formative assessment is formative assessment is a type of assessment used during the learning process to check students' understanding and improve teaching। इसमें हमें बताया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टाइप के असेसमेंट है जो कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने और टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Its main purpose is to help students learn better, not to give final grades। फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स को फाइनल ग्रेड्स तो नहीं दिए जाते, लेकिन फाइनल ग्रेड्स देने के लिए उनके लर्निंग को बेटर बनाया जाता है। It's provide regular feedback to both teachers and students so that mistakes can be corrected on time। फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को रेगुलर फीडबैक दिया जाता है ताकि इनकी मिस्टेक्स को वक्त पर करेक्ट किया जा सके और इनकी जो लर्निंग और टीचिंग होती है इसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास द टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ हम जानेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप्स या फिर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। शॉर्ट क्विजेज एंड टेस्ट। शॉर्ट क्विजेज एंड टेस्ट टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स के मल्टीपल चॉइस बेस्ड टेस्ट होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग से रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके। सेकेंड टाइप है होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। स्टूडेंट्स होमवर्क एंड असाइनमेंट्स डेट रिफ्लेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स को लेक्चर से रिगार्डिंग होमवर्क दिया जाता है और असाइनमेंट दी जाती हैं ताकि वो अपने टॉपिक को बेहतर तौर पर समझ सकें। थर्ड टाइप है क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस। टीचर ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। इसमें टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके पार्टिसिपेशन को और उनकी इंगेजमेंट को कि स्टूडेंट्स का क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ में कितना इंगेज है। फोर्थ टाइप है पीयर असेसमेंट। स्टूडेंट असेसेस ईच अदर्स वर्क टू इम्प्रूव लर्निंग। पीयर असेसमेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट्स खुद भी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जाना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें क्विजेस एंड टेस्ट हैं, होमवर्क एंड असाइनमेंट्स हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, पीयर असेसमेंट है और सेल्फ असेसमेंट है। इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उनके टेस्ट को, उनके होमवर्क को, उनके असाइनमेंट्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी पार्टिसिपेशन को, उनके इंगेज होने को क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में और उनकी सेल्फ असेसमेंट को इम्प्रूव और अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा द फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हम जानेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं ताकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को और अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट फीचर है हमारा कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस में हमें बताया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। इसमें हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से सीख रहे हैं और इन्हें अपनी स्टडी से रिलेटेड किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ताकि टीचर्स इनकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकें। इसमें टीचर स्टूडेंट्स से बिफोर लीविंग क्लास से पहले क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक से लेक्चर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को चेक करते हैं। इसमें टीचर्स जानते हैं कि स्टूडेंट्स को लेक्चर या फिर टॉपिक से रिलेटेड क्या समझ आया है। इसमें जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेप है इसका डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। डायग्नोस्टिक में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और स्टूडेंट्स को जिन मुश्किलात का सामना होता है स्टडी से रिगार्डिंग उनको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। थर्ड फीचर है हमारा फीडबैक ओरिएंटेड। इसमें हमें बताया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फीडबैक टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया जाता है ताकि ये अपनी लर्निंग को स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर सकें। लास्ट स्टेप है इसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
ताकि वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्टडी पैटर्न इन्हें एडजस्ट कर सकें। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है, इनसे डिस्कशन की जाती है लेक्चर टॉपिक से रिगार्डिंग, इनसे टेस्ट लिए जाते हैं, इनके पार्टिसिपेशन को और इनकी इंगेजमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। सेकंड बेनिफिट इन्फॉर्म्स इंस्ट्रक्शन है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स एडजस्ट इंस्ट्रक्शन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। इसमें जो टीचर्स होते हैं वो अपने इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट कर सकें। थर्ड बेनिफिट है इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंगेजमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट encourages स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड engage इन लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को और उनकी इंगेज इन लर्निंग को इनकरेज किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। फोर्थ और लास्ट स्टेप है हमारे पास रिड्यूसेस एंजाइटी। फॉर्मेटिव असेसमेंट रिड्यूसेस स्टूडेंट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस एसोसिएटेड विद हाई स्टेक्स टेस्टिंग। स्टूडेंट्स की एंजाइटी और स्ट्रेस को इसमें रिड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स को क्लास में विजुअल मैप के ज़रिए इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है ताकि वो बेहतरीन तौर पर समझ सकें। फिर स्टूडेंट्स को कुछ इनके क्राइटेरिया के रिगार्डिंग वर्क को इवेल्युएट किया जाता है ताकि इनके स्टैंडर्ड्स को भी समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेसन टुडे। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप्स, इसके फीचर्स और इसके बेनिफिट्स के बारे में जाना है। आई होप सो गाइस यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल so you can learn about our next topic, summative assessment. Till then, Allah Hafiz.